अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कर ले तौबा अभी भी वक़्त है, कर ले तौबा अभी भी वक़्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। उठ बंदे बांध कमर क्या डरता है, फिर आगे आगे देख अल्लाह क्या करता है। मकातिब का जो ये निज़ाम है, मदारिस का जो ये निज़ाम है, अल्लाह का ये बहुत ही बड़ा इनाम है। अल्लाह का ये बहुत ही बड़ा इनाम है। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अज़ीज़ नौजवानों, सबसे पहली बात तो यह है कि इंशाअल्लाह मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त लूँगा। आप हज़रात से गुजारिश है, बच्चों से भी गुजारिश है, बेटा बच्चों, तलबा से भी गुजारिश है कि ध्यान से सुने, अमल की नीयत से सुने, क्योंकि ज़िंदगी जो बनती है वो अमल से बनती है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है, व्हाट्सएप पर भी बहुत आती है, यूट्यूब पर भी बहुत आती है, फेसबुक पर भी बहुत आती है, लेकिन यूँ फरमाया कि उन अच्छी बातों से ज़िंदगी बनती नहीं, बल्कि उन अच्छी बातों पर अमल के करने से ज़िंदगी बनती है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए। ये जो तमन्ना है ना कि मैं अल्लाह का वली बनूं, मैं अल्लाह का दोस्त बनूं, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए,
कलीमा मिल जाए, मुनकर नकीर के सवाल जवाब आसान हो जाए, मेरी कब्र ताहद निगाह वसी हो जाए और मेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाए और पुल सिरात पर से मेरा आसानी से गुजर हो जाए और प्यारे नबी का पड़ोस मुझे मिल जाए और जन्नत में वो खुश नसीब लोग जो बार बार अपने अल्लाह का, अपने खालिक का, अपने मालिक का और अपने पालनहार का दीदार करेंगे। अल्लाह करे कि उन खुश नसीबों में हमारा भी शुमार हो जाए। अगर ये तमन्ना है, ये जज्बा है, ये शौक है, ये वलवला है, तो मेरे अजीजों एक बात याद रखना, अमल करना पड़ेगा, अमली जिंदगी बनानी पड़ेगी। यूं फरमाया, हे अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए, है अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए, वरना सिर्फ रंगीन ख्यालात से क्या होता है। जब दिल ही बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है। जब जमीन ही बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमाए। ये खुश नसीब बच्चे जिन्होंने पूरा साल इस मदरसे में तालीम हासिल की, अल्लाह ताला इन बच्चों को कबूल फरमाए, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इन्हीं की बदौलत ये जलसा और ये जलसागाह पूरी सजाई गई है, इन्हीं की बदौलत मेहमान किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं। मेरे अजीजों, मस्जिद हिदायत के अतराफ वालों, इन बच्चों का अल्लाह की नजर में बड़ा ऊंचा मकाम है। एक मुल्क का बादशाह जब दूसरे मुल्क में जाता है तो दूसरे मुल्क वाले उसके लिए रेड कालीन बिछाते हैं और ये बच्चे वो हैं कि ये जब चलते हैं ना तो फरिश्ते इनके नीचे अपने परों को बिछाते हैं। ये प्यारे नबी के मेहमान हैं और आकाए नामदार इनके मेजबान हैं। इन बच्चों को भी आजिज मुबारकबादी पेश करता है। इनके असातिज़ा जिन्होंने रात दिन, क्या बारिश, क्या गर्मी, क्या सर्दी, इनके पीछे मेहनतें की, कोशिशें की, कुर्बानी दी, अल्लाह इनके असातिज़ा को भी जज़ाए खैर अता फरमाए और मदरसे के मुंतज़िमीन और इंतज़ामिया कमेटी, अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं तो दो तीन बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो बात बतानी थी हज़रत मौलाना ने बता दी। बस रमज़ान आ रहा है, बच्चों रमज़ान की कदर करना। बच्चों, मदरसे के मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, अवाम से भी कहना चाहता हूँ और इस मौके पर मैं अपने आप से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना, मेरे कान पहले सुनते हैं, आपके कान बाद में सुनते हैं। अल्लाह मुझे और हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा जल्दी जल्दी दो चार बातें आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात, आज से ही अपने अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारी ताला मैं आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारना चाहता हूँ। अगर दुआ करेंगे, सच्ची तलब होगी, अल्लाह अपने आशिकों जैसे रमजान गुजारने की तौफीक अता फरमाएंगे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि रमजान का एक एक लम्हा इंसान को अल्लाह का वली बनाने के लिए काफी है। रमजान का एक एक लम्हा, एक बुजुर्ग तो यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह अगर मरहूमीन को मौका दे कि कुछ तमन्ना करो तो मरहूमीन इस बात की तमन्ना करें कि बारी ताला हमें रमजान का सिर्फ एक दिन दे दीजिए, रमजान का सिर्फ एक दिन दे दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है रमजान का एक दिन अल्लाह को मनाने के लिए काफी है। रमजान आखिरत की तैयारी की सीजन है। आपने देखा होगा हर ताजिर सीजन में मेहनत करता है, कोशिश करता है, कुर्बानी बढ़ाता है, खाने के वक्त को आगे पीछे करता है, आराम के वक्त को आगे पीछे करता है। मेरे नौजवानों, रमजान आखिरत की तैयारी की सीजन है, बहुत बड़ी सीजन है। रमजान में इबादतों को बढ़ाओ, मुजाहदे को बढ़ाओ, कुर्बानी को बढ़ाओ। यूं फरमाया कि रमजान में बहुत
बहुत बड़ा सेल लगने वाला है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर। अल्लाह अकबर कबीरा। रमजान आखिरत की तैयारी की सीजन है। रमजान में एक काम करना है, हमें अच्छा रोजा रखना है। रोजा तो रखना है, अच्छा रोजा, जुबान का भी रोजा, कान का भी रोजा, आंख का भी रोजा, दिल दिमाग का भी रोजा। आंख से गलत नहीं देखना, कान से गलत नहीं सुनना, जुबान से गलत नहीं बोलना। ऐसा रोजा कि अल्लाह को पसंद आ जाए। मौलाना गर्मी बड़ी है और रोजे बड़े लंबे हैं। मेरे अजीजों न घबराओ, इंशाअल्लाह सवाब भी बड़ा लंबा है। मौलाना मजदूरी करते, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, थोड़ा सा सब्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह कयामत के दिन की भूख से बचाएगा, अल्लाह कयामत के दिन की प्यास से बचाएगा। जिन्होंने 15वीं शाबान का रोजा रखा ना, उनसे पूछो, पता ही न चला कैसे रोजा खत्म हो गया, कैसे रोजा मुकम्मल हो गया। आज तक का हमारा रमजान का तजर्बा है, रमजान पूरा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, बल्कि रमजान के जाने का अफसोस होता है। आप थोड़ी सी हिम्मत रखो, रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह पता नहीं चलेगा। और रोजे पे क्या मिलेगा? माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो, हज या उम्रे का सवाब, एक सुबहान अल्लाह का सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा। मौलाना रोजे पे क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद रोजे का बदला हूं। अल्लाह अकबर। रोजे पे तो अल्लाह ही मिल जाएगा। क्यों? रमजान का महीना अल्लाह का महीना है। रमजान का महीना ये शहरुस सबर है, सबर का महीना, और सबर का बदला जन्नत है। रमजान का महीना शहरुल मुसावात, गमखारी का महीना, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की, परेशान हालों की मदद करने का महीना। अरे जब रमजान का महीना आया, आका ने शाबान के आखिर में सहाबे किराम से एक कलीदी खिताब फरमाया। उसमें इस महीने को यूं फरमाया कि शहरुन अजीम, मेरे सहाबा एक बड़ा महीना आने वाला है। हालांकि अजीम अल्लाह की सिफत, अजीम अल्लाह के नबी की सिफत, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, अजीम कुरान की सिफत, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अजीम, अजीम शहरुन अजीम। रमजान के बारे में भी फरमाया, मेरे अजीजों रमजान बड़ा मुबारक महीना है, तय करो इंशाअल्लाह अच्छा रोजा रखेंगे। रमजान क्या सिखाता है? का रमजान तकवा सिखाता है, रमजान अल्लाह का डर सिखाता है, रमजान अल्लाह का खौफ सिखाता है। जैसा मौलाना ने फरमाया ना, इंसान हमाम में होता है, पानी नहीं पीता, जोहर की नमाज में प्यास लगी होती है, सूरज ऊपर होता है, कुल्ली करते हुए थोड़ा पानी पी ले, कौन देखता है, लेकिन नहीं पीता। क्या पता चला कि मालूम है अल्लाह देख रहा है, खालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है, पालनहार देख रहा है। ये सिर्फ रमजान के हद तक नहीं, पूरा साल होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहे हैं। और मेरे अजीजों, तरावी का हर सजदा मजे ले लेकर करना, जिस तरह आइसक्रीम की हर चम्मच हम मजे ले लेकर खाते हैं। जब ईद की रात होगी, हम ईशा की नमाज पढ़ने आएंगे, ईशा की नमाज पढ़ के रिटर्न जा रहे होंगे, ये दिल रोएगा, तरावी याद आएगी, वो 20 रकात, 20 रुकू, 40 सजदे और अल्लाह का कुरान, और 1.25 घंटे मस्जिद में गुजारना और इन कानों से अल्लाह का कुरान सुनना, ये सारी बहारें याद आएगी। लेकिन अल्लाह की कसम, जो रमजान चला गया वो अब दोबारा लौट करके नहीं आएगा। क्या पता ये रमजान जिंदगी का आखिरी रमजान हो, इसके एक एक सेकंड को वसूल करो। रमजान में अल्लाह का कुरान ज्यादा पढ़ो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह रमजान में 63 मरतबा पूरा कुरान शरीफ खत्म फरमाते थे, एक दिन में, एक रात में, 3 तरावी में। हमारे यहाँ एक हाफिज साहब ने गुज़िश्ता साल रमजान में 40 मरतबा कुरान शरीफ को खत्म किया, 40 मरतबा पूरा कुरान, 20 रोजे तक रोजाना एक कुरान,
21 रोजे से दिन में एक, रात में एक, दिन में एक, रात में एक। क्या बात है, मौत याद है, कब्र याद है, आखिरत याद है, अल्लाह से मुलाकात याद है, इन अमलों पर नेकी मिलेगी वो याद है। रमजान को वसूल किया, रमजान की कदर की। वो हाफिज साहब जिस मस्जिद में पूरा दिन कुरान पढ़ते थे, मेरे एक रिश्तेदार वहां एहतिकाफ में बैठे थे, मैंने उनसे पूछा ये हाफिज साहब जिन्होंने 40 कुरान खत्म किए उनके बारे में आपने क्या देखा? कहा मौलाना अजीब आदमी, सुबह 9 बजे मस्जिद में आ जाते और शाम को 4 बजे तक कुरान कुरान कुरान, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, और रात में तरावी की नमाज के बाद 11:15 बजे आ जाते, कभी 3:45, कभी 4, कभी 4:15 बजे तक कुरान कुरान कुरान। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। बना ले जो आदत तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाए, नमाज पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाए। कितनी दिलकश है रसूल खुदा की सुन्नतें, गर अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। कुरान से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे कुरान पढ़ना है। कुरान करीम ये हमारा सच्चा दोस्त है, ये हमें दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, पुल सिरात पर भी काम आएगा, और ये कुरान करीम हमें जन्नत तक पहुंचा करके रहेगा। इसलिए मेरे अजीजों, रमजान में पूरा दिन कुरान 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 कुरान। सूरत में आपके एक नौजवान मिले, बड़े रंगीले नौजवान थे, मुझे नहीं पता था कि रमजान ऐसा गुजारते होंगे। मैंने पूछ लिया रमजान कैसा गुजारते हो? कहा मौलाना रमजान की 330 रातें मस्जिद में, क्या पता कौन सी रात शबे कदर हो। क्या करते हो? कहा रमजान में 9 कुरान पढ़ता हूँ, रोजाना रात 11:15 बजे मस्जिद आ जाता हूँ, 4 बजे तक अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। ऐसे लोगों का भी रमजान गुजरता है। और जो रमजान की नाकदरी करते हैं, रमजान में टाइम पास करते हैं, कैरम बोर्ड और लूडो खेलते हैं और अब सोने में अपने वक्त को जाये करते हैं, रमजान उनका भी गुजरता है। मुकद्दर अपना अपना। मेरे अजीजों, एक जिंदगी है, एक मौका है, एक चांस है, एक लाइफ है। मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे। ये दुनिया फानी है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये छोड़ देने की जगह है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये तो इबरत की जा है, तमाशा गा नहीं है। इसलिए फरमाया यहाँ ऊंचे ऊंचे बंगले न देखो, शानदार गाड़ियां न देखो, शोरूम न देखो, मालदारों को न देखो, आराम में और राहतों में और आशाइशों में रहने वाले को न देखो। यहाँ तो उठते हुए जनाजे देखो, शिकस्ता कब्रें देखो। जरा कब्रस्तान के चक्कर लगाओ, खामोशी छाई हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है। कोई 500 साल से, कोई 600 साल से, सारे सहाबा 1350 साल से, ताबिईन 1250 साल से, तबे ताबिईन 1150 साल से, सारे मुगल के बादशाह खाली हाथ चले गए। मेरे और आपके परदादा खाली हाथ चले गए, उनके मरण दाखले बन गए, वारिसों के नाम दस्तावेज हो गए। अनकरीब मेरे और आपके मरण दाखले बनने वाले हैं, मेरा और आपका जनाजा उठने वाला है। न मैं रहूंगा ना आप रहेंगे, न मेरी फैमिली रहेगी ना आपकी फैमिली रहेगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। मलकुल मौत और अल्लाह, उस वक्त अल्लाह मलकुल मौत से कहेंगे आज मलकुल मौत को भी मौत आ जाए, मलकुल मौत धड़ाम से गिरेगा। अब कौन बाकी? का अल्लाह बाकी। कुल्लु मन अलैहा फान, एक वो दिन आने वाला है हर चीज फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बाकी क्या रहेगा? वो यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का जाहो जलाल बाकी रहेगा। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसानों और ए जिन्नातों की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग
आग से बचाओ। इसलिए अपने घर में फ़ज़ाइल अमाल की तालीम करो, दीनी मुज़ाकरे करो और अभी फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम शुरू कर दो। आखिरी गुजारिश ये है, सहरी और इफ्तारी के वक्त में कम से कम 15 मिनट दुआ, हाथ उठाना, हाथ फैलाना, घर का ऐसा माहौल बनाओ 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद, मस्तूरात से कह दो जो भी चीज तैयार है घर के हॉल में रख दो, पंखा बंद कर दो, घर के बेडरूम में सबके मुसल्ले बिछाओ, लाइटें बंद करो। शोहर भी अल्लाह के सामने रो रहा हो, बीवी भी रो रही हो, बच्चे भी रो रहे हो, अल्लाह को मनाया जा रहा हो, इफ्तारी के वक्त में दुआएं कबूल होती है। रमजान का महीना आता है, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते, एक रिवायत में है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते, शयातीन को जकड़ लिया जाता है। एक रिवायत में आता है रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह करे हम रमजान को वसूल करें, अल्लाह करे हम रमजान की कदर करें। रमजान की नाकदरी किसको कहते हैं? सहरी की और फजर की नमाज घर में पढ़ ली, इसको रमजान की नाकदरी कहते हैं। इफ्तारी का वक्त आया और इफ्तारी में ऐसे लग गए कि मगरिब की रकात चली गई, इसको रमजान की नाकदरी कहते हैं। इंटरनेट में ऐसे लग गए, लूडो वगैरह खेलने में लग गए, लोगों से बातचीत करने में लग गए, इसको रमजान की नाकदरी कहते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने आशिकों जैसा रमजान गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। अगर क़यामत के दिन ताज पहनना है ना, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। याद रखना, पोता हाफिज होगा, दादा को ताज नहीं मिलेगा, नवासा हाफिज होगा, नाना को ताज नहीं मिलेगा, भतीजा हाफिज होगा, चचा को ताज नहीं मिलेगा। जो बच्चा हाफिज कुरान है वो बड़ा हुआ, उसकी औलाद हुई और उसने अपनी औलाद को हाफिज कुरान नहीं बनाया, खुद हाफिज कुरान है लेकिन अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाया। उलमा कहते हैं इस हाफिज कुरान को भी वो ताज नहीं मिलेगा जो हाफिज कुरान के वालिदैन को मिला करता है। कोई ताज आसान चीज है? अरे जन्नत में ताज कमाओ, उनकी बड़ी शान होगी, बड़ी निराली शान होगी, सूरज से ज्यादा वो ताज रोशन होगा। हमारे यहाँ तो एक बकरे के ऊपर 10,000 के बकरे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ हो, उसकी कीमत 10 लाख हो जाती है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होगा, खुदा के दरबार में उसका कितना ऊंचा मकाम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह इस मदरसे को तरक्की देगा। ये मस्जिद हिदायत है ना, इसकी बरकत से अल्लाह ताला हम तमाम को हिदायत अता फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह करे कि ये कोई बड़े इदारे की शक्ल में तब्दील हो जाए। यहाँ से जिस तरह बच्चों ने हिफ्ज किया, अल्लाह करे कि बच्चे आलिम होकर के निकले, कारी होकर के निकले, मुफ्ती बन करके निकले। कोई मुश्किल बात नहीं है। जब ट्रस्टियों ने यहाँ तक मेहनत की, अपनी आखिरत के लिए और मेहनत कर जाओ और दिल दिमाग इस पे लगाओ, ये मदरसा कैसे तरक्की करे, यहाँ कैसे बच्चे ज्यादा हो जाएं, इन बच्चों की कैसी तरबियत हो जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप हजरात की मेहनतों को कबूल फरमाए। खुश नसीब है वो बच्चे जो हाफिज कुरान हो गए, खुश नसीब है वो माँ बाप जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया, खुश नसीब है वो बच्चे जिसके सीने को अल्लाह ने कुरान के लिए कबूल कर लिया। दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतज़ार करता है। मेरा अजीज़ो, तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ। बयानात तो होते रहते हैं, जलसे तो होते रहते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन ज़रूरत है हम जुनैद जमशेद की तरह यू टर्न लें और अल्लाह की तरफ आ जाएं। जुनैद जमशेद की कब्र खोदने वाला कह रहा था कि जब मैं जुनैद की कब्र खोद रहा था तो उसमें से खुशबू आ गई थी। ऐसे ही खुशबू आ गई, जुनैद ने यू टर्न लिया। अल्लाह करे हम भी यू टर्न ले लें और अल्लाह की तरफ आ जाएं और अपनी एक जवानी अल्लाह पर फिदा कर दें। इसी चंद गुजारिशात पर यह आजीज़ अपनी बात को ख़त्म करता है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी हो रही है मिसले बर्फ के कम, रफ्ता रफ्ता चुपके दम बदम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कर ले तौबा, भी वक्त है,
फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम शुरू कर देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अच्छा रोज़ा रखने की, अच्छी तरावी पढ़ने की, तरावी का हर सजदा मज़े ले लेकर करने की, इशराक, चाश, तहज्जुद, अव्वाबीन पढ़ने की, इफ्तारी और सहरी के वक्त में दुआएँ करने की और कुरान शरीफ की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान में ये 4 अमल ज़्यादा करने चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार।